प्रेमी या प्रेमिका के लिए अपने पति या पत्नी को बेरहमी से हत्या करके मार डालने का सिलसिला लगातार जारी है। अब एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से ऐसा ही एक मामला सामने आया है। यहाँ एक बार फिर एक पत्नी कातिल बन बैठी और उसने अपने प्रेमी के हाथों अपने ही सुहाग को उजाड़ लिया। दोनों के बीच में 1.5 साल से अफेयर चल रहा था। पति को पता चलने के बाद से वह लगातार झगड़ा कर रहा था, जिसके बाद पत्नी ने अपने पति को ही रास्ते से हटाने की प्लानिंग बना डाली। प्रेमी ने पति को 3 गोलियां मारी। पति के मरने के बाद पत्नी को फोन करके कहा, अंजलि मैंने काम खत्म कर दिया है। इसके बाद लाश छोड़कर भाग निकला। हैरानी वाली बात यह है कि पत्नी ने पति की लाश से लिपटकर दहाड़े मार मार कर रोने का घंटों तक नाटक भी किया। दरअसल घटना परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र की है। मृतक राहुल कुमार अगवानपुर का रहने वाला था। राहुल के पिता टेकचंद ने बताया कि राहुल उनका इकलौता बेटा था। उसकी शादी हो चुकी थी, उसके 3 बेटे भी हैं। घर में ट्रैक्टर है, 6 बीघा जमीन है और उसकी अपनी गाड़ी भी थी। 1 नवंबर की रात करीब 8 बजे वह किसी काम से बाहर निकला था। देर रात तक जब राहुल नहीं लौटा तो हमने उसके मोबाइल पर कॉल की, लेकिन फोन नहीं उठा। इसके बाद उसके साथियों से संपर्क किया गया। आसपास राहुल की खोज की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद 1 नवंबर की रात में ही चितवाना चौकी में राहुल की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई। रविवार सुबह गांव के कुछ लोग जंगल की तरफ गए तो उन्होंने राहुल का शव पड़ा हुआ देखा। उसके सीने में 3 गोली लगी थी और पास में ही 3 खोखे पड़े थे। ग्रामीणों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस राहुल की हत्या की जांच में जुटी थी। सीसीटीवी और कॉल रिकॉर्ड के आधार पर पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया। इसमें पता चला कि राहुल की पत्नी अंजलि ने ही अपने प्रेमी अजय के साथ मिलकर पति राहुल की हत्या की है। दोनों की अफेयर में राहुल बाधा बन रहा था। पुलिस ने दोनों के पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया 315 बोर का तमंचा और 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपी अजय ने कबूल किया कि वह 1.5 साल से राहुल की पत्नी अंजलि के संपर्क में था। अंजलि के पति राहुल को इसका पता चल गया था। इसके बाद से पति पत्नी के बीच में झगड़े हो रहे थे। अजय ने बताया कि अंजलि से करीब 1.5 साल से अफेयर में उससे कई बार मैं उसे होटल लेकर गया। साथ ही मौका मिलने पर हम लोग राहुल के घर पर भी मिलते थे। 15 दिन पहले जब मैं अंजलि से मिलने के लिए उसके घर पहुंचा तो राहुल ने हमें साथ में देख लिया था। उसी दिन मेरे और अंजलि के अवैध संबंधों के बारे में राहुल को पता चल गया। इसी बात को लेकर राहुल ने अंजलि से झगड़ा किया। तभी से अंजलि रोज रोज मुझसे कहती थी कि राहुल को रास्ते से हटा दो, बाद में हम दोनों साथ में हंसी खुशी रहेंगे। इसी बीच एक बार राहुल का मुझसे भी झगड़ा हुआ। घटना से 1 दिन पहले भी मेरा और राहुल का गाँव के बाहर इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। अंजलि ने ही पति राहुल को रास्ते से हटाने के लिए मेरे साथ पूरी प्लानिंग तैयार की और मुझे उसी ने उकसाया था। इसके बाद 1 नवंबर को मैंने साजिश रचकर राहुल को बहाने से अपने घर से बुलाया। इसके बाद मैंने अपने बनाए प्लान के मुताबिक राहुल से झगड़ा किया। इसी बीच राहुल के मोबाइल पर फोन आ गया। राहुल फोन पर बात करने में उलझ गया। इसी बीच मौका मिलते ही मैंने तमंचा निकालकर उसे 1 गोली सामने से मार दी। गोली लगते ही राहुल भागने लगा। तभी मैंने राहुल को 1 गोली पीछे से मारी, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा और फिर मैंने 1 गोली उसके सीने पर मार दी, जिससे राहुल की मौके पर ही मौत हो गई। मर्डर करने के बाद मैंने राहुल की पत्नी अंजलि को फोन करके कहा कि मैंने राहुल का काम तमाम कर दिया है। वहीं इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसपी देहात अभिजीत सिंह ने बताया कि घटना के खुलासे के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया था। पुलिस ने सभी पहलुओं पर जाँच करते हुए मृतक की पत्नी के नंबर को सर्विलांस पर लिया। इसके बाद पूरे मामले की परतें खुलती चली गई। उसी आधार पर आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने पूरी घटना का खुलासा कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया है।